आपने ये मान लिया कि शादी ब्याह में बाजा गाजा नहीं आएगा, आतिशबाजी नहीं आएगी, तो एक बात हमारी ये मान लीजिए कि बाराती वही आएंगे जो नमाजी हों। कल हमारे इलाके में, गिरिडीह का रहने वाला हूँ, कल हमारे इलाके में 11-15 आदमी बाराती होते थे और दुल्हन की तरफ से एक औरत आती थी जिसको लोकजी या क्या कहते थे। औरत बारात नहीं जाती थी, दुल्हन चुके आती थी, इसलिए उसके साथ उसकी दादी या खाला कोई एक औरत उधर से आती थी और 10-15 आदमी जाते थे साइकिल से और बैलगाड़ी से। फिर जीप उप का जमाना आया तो आप भी एक कैद लगाइए, जैसे इन्होंने कैद लगाया जो अभी नारा लगा रहे थे, तो एक कैद ये लगाइए कि कम से कम 11 आदमी बारात आवे हालात के तहत, और ज्यादा मालदार है तो उसके लिए आप 51 की कैद कि इससे ज्यादा नहीं। और ऐशा की नमाज यहाँ आकर पढ़िए। कहाँ पढ़िए? ऐशा की नमाज यहाँ आकर मस्जिद में पढ़िए और दूल्हे को मस्जिद में बैठाइए। दूल्हे को कहाँ बैठाइए? मस्जिद में बैठाइए, वो भी नमाज पढ़े और इमाम साहब वहाँ निकाह पढ़ा दें। फिर जितने बाराती आए हैं वो सब खाने की मजलिस में चले जाए दूल्हा के साथ। तो ये अगर आपने कर लिया तो बहुत फजूल खर्ची से आप बच जाएंगे। ये तो आपके लिए है। और वो उलमाए किराम यहाँ शायद कोई हो, एक डॉक्टर साहब मुझको अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने के लिए गिरिडीह जिले में बुलाया, तो जब बाराती आए तो शायर लोग नात पढ़ते हुए पैदल आ रहे थे और दूल्हा बाबू गाड़ी में, और जहाँ बारातियों के ठहरने का इंतजाम था वहाँ हाथी बना हुआ था और जोकर न जाने क्या क्या बना हुआ था। और ये कैमरा वाले, कैमरा हजरत इसमें बहुत रुपया बर्बाद होता है। कैमरा वाले जो है ये सबसे जब हमने मना किया तो वहाँ जो उलमा मौजूद थे उन्होंने मुझसे ये कहा, हजरत झारखंड के निकाह में आप ना आइए, झारखंड के निकाह में आप ना आइए। मैं उतनी दूर से आया, वो बुलाने वाला डॉक्टर था, उसकी मोहब्बत में आया और उसके बाद क्योंकि मैंने वादा किया था फौरन निकाह हमने पढ़ा दिया और उसके बाद मेंबर से उतरे, गाड़ी में बैठकर हम गोया कि निकल गए क्या, भाग गए। तो उलमा किराम ने मुझसे कहा कि आप झारखंड में ना आइए, बल्कि वहाँ होना ये चाहिए था कि जितने नात पढ़ने वाले और उलमा बारातियों के साथ मौजूद थे वो मेरा साथ देते और उस वक्त बैकाट कर देते तो सारा काम बन जाता पूरे जिला का। इसलिए अभी आपने हाथ उठाया है कि हम निकाह नहीं पढ़ेंगे, रिस्क देने वाला खुदा है, इमामत छूट जाए परवाह नहीं, मगर ऐसे निकाह ना पढ़ाओ जहाँ नाच गाने का इंतजाम हो। सदर मस्जिद से निकाल दे, निकल जाओ। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, सदर सेक्रेटरी ने किया है। लिहाजा आपने हाथ उठाया है, इस जिम्मेदारी को आप निभाइए। आपने हाथ उठाया है, हाथ तो आसानी से उठा देते हैं, इसको तो मोबाइल देखने की फुर्सत नहीं है, ये हमको कब देखेगा? पूरी दुनिया तो हमको देखने परेशान रहती है और ये अपने मोबाइल में बजा हुआ है। दुरूद शरीफ पढ़ो, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो नंबर आती आप कहिए नमाजी आवे, ईशा की नमाज यहाँ पढ़ें, एक शर्त। दूसरी, जब मैं यहाँ एक दो जगह मोहब्बत में निकाह के, अव्वल तो बहराइच और उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मतें नहीं होती मुझसे कहे निकाह पढ़ो, मगर चूंकि यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कोई जिद करता है तो मैं चला आता हूँ। एक जगह और मैं आ गया था, तो जब कैमरा वालों को मैंने बताया कि ये फोटो निकाह में हराम है, इससे झगड़ा हुआ है, कई जगह तलाक हो गई, बंद करो, उसका भी निकाह हम पढ़ा के भाग गए। तो चूंकि निकाह के वक्त फोटो नहीं लिया गया
तो उसने अपनी बेटी का निकाह कैमरे के साथ हमारे पढ़ाने के बाद दोबारा पढ़वाया। ये है हमारा झारखंड। और झारखंड के बारातियों का हाल मालूम है आपको? ये आते हजरत देर में 12 बजे 1 बजे आएंगे और फौरन खाने की मेज पर बैठेंगे और उसके बाद खाएंगे, निकाह हो या ना हो इसकी परवाह नहीं, गाड़ी से भाग जाएंगे। गाड़ी में बैठेंगे, भाग जाएंगे। तो आप निकाह के लिए आए हो कि खाने के लिए आए हो? अरे घर में खाना नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा के वक्त बाराती आवे और आने के बाद कल झारखंड में पानी और लेमू और शक्कर का शरबत, गुड़ का शरबत पीते थे लोग। कुछ पैसा हुआ तो रूह अफ़ज़ा पीने लगे और अब जब पैसा हुआ तो इसराइल को मालदार करने लगे। थम्सअप और पेप्सी की बोतलें आती है बारातियों को, घटाघट पिलाते हैं और उसके बाद दिल का मरीज बनते हैं, गैस का मरीज बनते हैं और बगैर पिए हुए चैन नहीं आती है। और उसके बाद वही पैसा जब इस्राइल जाता है तो फिलिस्तीन के पत्तों पर वो बम बरसाता है। और ये 12 बजे भी बाराती जाएंगे तब भी नाश्ता करेंगे। अरे काहे बच्ची वाले को परेशान करते हो? खाने का वक्त है, खाना खाओ, नाश्ते से बचाओ। ईशा के बाद जाओ और उससे भी कहो फजूल खर्ची न करे, नाश्ते का इंतजाम न करे, फौरन निकाह के बाद खाना खिलावे और उसके बाद निकाह हो जाए, खाना खा लो, अपने घर चले जाओ। ये 2-3 बातें मैंने अर्ज कर दी, वक्त नहीं है। कुरान मैंने पढ़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब पढ़ो। किसको किसको याद है हाथ उठा दो। मेरे आका फरमाते जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना हो वो काम नाकिस है। लिहाजा खाने पीने से पहले, हर काम जायज करने से पहले क्या पढ़ेंगे आप लोग? जोर से बोलो। घर में बरकत होगी, रहमतों का नुज़ूल होगा। और खाने के लिए बैठो तो नंगे सर खाना मत खाओ और पेशाब पैखाने में जाओ तो नंगे सर मत जाओ। तो आप ब्रेन हेमरेज से बच जाएंगे। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे तो आपके खाने में शैतान शरीक नहीं होगा। तो ये पैगाम लेकर जाइए नमाजियों को, बाराती आवे वो नमाजी हों, ईशा के वक्त पहुंच जाएं और कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 50-51, इससे ज्यादा बारात न बुलाओ और खर्चे को बचाओ और उसके बाद तहरीक चलाओ। मौलाना मुस्तकीम साहब के लिए काम है। आज इसके बाद महापंचायत का जो हजरत ने कहा है, हर जिले में उसकी जरूरत है और उसको रजिस्ट्रेशन कराइए। और जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उस नाम से एक खाता खोलिए और खाता खोलने के बाद इस इलाके के नाम के साथ के बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए कॉलेज स्कूल का इंतजाम करना है। लिहाजा हमारी कौम, हम गरीबों की मदद के लिए गौसे पाक के नाम से 11 रुपया भेज दे। कितना भेज दे? कितना? इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में 2-3 करोड़ के आप मालिक हो जाएंगे।